हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं जिसके निर्देशांक 2a, 3a और दूसरा बिंदु के निर्देशांक 6a, 6a के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि बिंदुओं a के निर्देशांक x1, y1 तथा b के निर्देशांक x2, y2 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम देखो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में दो बिंदु दिए गए हैं। तो पहला बिंदु अर्थात a का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, तो 2 गुणी a, 3a और दूसरा बिंदु b का निर्देशांक है 6a, 6a। तो बच्चों यहाँ पर हम x1 की बात करें तो x1 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 2a। y1 की बात करें तो y1 क्या है, 3a। इसी प्रकार x2 की बात करें तो x2 यहाँ पर 6a है तथा y2 की बात करें तो y2 यहाँ पर बच्चों 6a है। अब बच्चों यहाँ पर हम बिंदु a तथा बिंदु b के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ से हम लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होगा, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो वर्गमूल, बच्चों x2 का मान क्या है, तो 6a माइनस x1 का मान क्या है, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 का मान क्या है, तो 6a माइनस y1 का मान क्या है, तो 3a का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं। तो वर्गमूल यहाँ पर बच्चों देखो 6a में 2a घटाएंगे तो हमें 4a प्राप्त हो जाएगा। तो 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 6a में 3a घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3a का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ वर्गमूल यहाँ पर बच्चों देखो 4 का स्क्वायर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर a का स्क्वायर। तो बच्चों देखो दोनों पदों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 25a स्क्वायर का वर्गमूल। बच्चों देखो इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 25 को वर्गमूल से बाहर निकालने से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 5 और बच्चों a स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा a। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ए बी क्या है, दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होगा तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा 5 a के। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मान प्राप्त हो गया, तो ए बी का मान हमें प्राप्त हो गया बच्चों 5 इकाई। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम लोग इस प्रकार हल की। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।